हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ और एक बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो जो होता है। जनरली आपके क्वेश्चंस इस पे आया करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के बारे में आता है। तो हमने सोचा आइए इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि जिससे हमारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, खासतौर से नीट जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के वो चीज़ें हमारी हो जाएं। तो उससे रिगार्डेड हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो इसको आप देखो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं एरोमेटिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी की हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड के लिए पहला पॉइंट क्या होना, पहला चीज होना चाहिए कि इट शुड बी प्लेनर। ठीक है, इट शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन, इट शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब कंप्लीट रिंग फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो जितने भी मेंबर के रिंग हो। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 4 की तो रिंग होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी रिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल कार्बन का रिंग है, इसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एटम भी आ सकता है। मान लो ऑक्सीजन आ गया, है ना, तो ये होनी चाहिए। तो रिंग आपकी रिंग फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन मतलब जैसे साइक्लिक रिंग है तो इसमें कंजुगेशन का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होना चाहिए, इस तरीके से पूरा इस रिंग के अबाउट होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट इन द इंटायर रिंग। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि फॉर एरोमेटिसिटी हकल्स रूल शुड बी फॉलो। ठीक है, हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल बेसिकली हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हकल्स रूल्स। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इसको हम बोलते हैं। इसमें यदि n का नंबर 0 1 2 3 4 यदि हम रखें तो ये हमारे पास निकल करके आएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके इस तरीके से जब 4 4 का डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, तो 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन आता है टोटल यदि काउंट करते हैं हम उसमें। तो ये, तो हमारा ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट करा एरोमेटिक और हाईली स्टेबल। जी हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात किया एरोमेटिक के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा जो कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक के अलावा जो दूसरा एंटी एरोमेटिक है उसके लिए क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जैसे हमने एरोमेटिक की बात की थी वैसे ही आपके शुरू के आप देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पॉइंट क्या है, सेम है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये हकस रूल को फॉलो नहीं करता, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। और जब यहाँ पे हम n = 0 1 2 3 रखते हैं एटसेट्रा, तो ये हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन से तो हमें लेना देना नहीं है। हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 के बाद हो जाएगा आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से सोन आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक में बस आपके सभी पॉइंट सेम है, हकल्स रूल की बात है। हाँ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है हमारा क्या होगा, एरोमेटिक से कम स्टेबल होगा। ठीक है, एरोमेटिक क्या, आपका जो है एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक दोनों से क्या होगा, आपका कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करें तो कहें हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी आपका एरोमेटिक से कम हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स मेंशन है कि दोज मॉलिक्यूल विच आर नाइदर एरोमेटिक, दोज मॉलिक्यूल विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर टर्म्ड एज नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने हैंड रिटन में ही अपने लिख दिया है। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, किसमें आएगा, आपका नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, उससे कम होगा नॉन एरोमेटिक, और उससे कम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। जैसे हमने पहले भी कहा कि एंटी एरोमेटिक क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी
काफी कम होगी, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन। एक चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा कंपाउंड्स है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड्स है उसमें ओनली दोज पाई इलेक्ट्रॉन हैज टू बी काउंटेड, केवल उसी हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे विच आर पार्टिसिपेट इन कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन, जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि कंजुगेशन के जो बाहर होगा उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ये नाइट्रोजन पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, केवल ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई, मतलब टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये आपका कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि कंजुगेशन में आ नहीं रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर एरोमेटिक ओनली द सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस, सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस हैज टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। सर्कमफेरेंशियल का मतलब ये है कि जैसे आप ये नीचे आप कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड में आपका ये जो केवल बाहरी जो आउटलाइन है, जो बाहरी जो सर्कमफेरेंशियल वही काउंट होंगे। यहाँ पे जो हमने सर्कल से ब्लू पेन से कर रखा है इसको लिखा नॉट पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस। ठीक है, ये रिजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपका, केवल हमको सर्कमफेरेंशियल वाला यहाँ पे चाहिए। वैसे तो इस रिंग की बात करो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम केवल कौन सा लेंगे, जो हमारा सर्कमफेरेंशियल डेट इज केवल किनारे किनारे जो बॉर्डर लाइन से हमारा जो जा रहा है उसी को हम कंसीडर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो केवल सर्कमफेरेंशियल को लिया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा, उसके बिहाफ पे हम बताएंगे कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए एक कंपाउंड था आपका पायरिडीन, पायरिडीन के बारे में हम बात करते हैं कि पायरिडीन में क्या क्या, तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल विद नाइट्रोजन एटम इन इट्स रिंग, जो अभी हमने कंपाउंड थोड़ी देर पहले देखा था। पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर रिसेंबल्स बेंजीन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होंगे। द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे देखो ये पायरिडीन का मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे केवल ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये लोन पेयर, दीज इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन द पाई सिस्टम, क्यों कि ये क्या है, एक प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ओके, आइए हम अगले कंपाउंड्स के बारे में देखें। पायरॉल, पायरॉल का मतलब 5 मेंबर्ड कंपाउंड जिसमें एक क्या, 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड जिसमें एक नाइट्रोजन हो आपका, तो उसको हम बोलते हैं पायरॉल। ठीक है, अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक विथ 1 नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। नाइट्रोजन एटम इज sp2 hybridized and lone pair of electron occupy a p orbital, p orbital। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइड प्लेनर है उसमें, तो यहाँ पे ये लोन पेयर इस कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये इनके साथ क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इनके इस प्लेन में है, तो यहाँ पे आपका ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है काउंट यहाँ पे किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी टोटल कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। ओके, ठीक है, तो हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, और क्या है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। ठीक है, फ्यूरॉन की हम बात करें तो फ्यूरॉन भी आपका 5 मेंबर जिसमें एक क्या, ऑक्सीजन है, क्या है, एक एटम क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। तो जब ऑक्सीजन यदि हो गया तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि आपका जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इसमें 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट एक लोन पेयर क्या है,
आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि परपेंडिकुलर उसमें प्लेन में होगा, जो इसके प्लेन में नहीं आ रहा तो वो आपका पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा। तो आपके केवल दो, दो चार और एक ये लोन पेयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यदि हो गया तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक। फ्यूरान एंड थायोफिन, THIO होगा, थायोफिन स्ट्रक्चर आर सिमिलर। थायोफिन जो है ये भी उसी के तरीके से है, तो ये भी आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक्स हो जाएगा। अब आइए हम कुछ कंपाउंड्स हमारे पास हैं, अब इनको हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक होंगे कि एंटी एरोमेटिक होंगे। इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ, अब जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन में पहली बात कि यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर। हर कार्बन क्या होगा, sp2 होगा, तो प्लेनर होगा। तो प्लेनर है आपका। दूसरी चीज साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ जो तीसरा हमारा ये बोल रहा था कि भाई आपका जैसे रिंग है, तो रिंग में आपका जो है सभी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, मतलब सरकमफेरेंशियल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब किनारे किनारे रिंग के होने चाहिए। तो वो भी यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है आपकी। ठीक। एंड फोर्थ वन हकल्स रूल। तो हकल्स रूल यहाँ पे देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, दो चार, दो छः। पाई बॉन्ड है तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। तो टोटल क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन हमारी वैलिड हो रही है, तो ये क्या होगा आपका कंपाउंड आपका एरोमेटिक। ठीक है, क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ठीक। अब एंथ्रासीन की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो पहले चीज सभी कार्बन यहाँ पे रिंग के फॉर्म में, और ये सभी क्या होंगे, प्लेनर होंगे। डेट इज हर कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग के फॉर्म में, साइक्लिक रिंग के फॉर्म में। दूसरा भी कंडीशन हमारी वैलिड हो गई। ठीक है। अब बात करें पाई इलेक्ट्रॉन की, तो देखो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, ठीक है, दो 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 14 पाई। और 14 पाई हो गया तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सरकमफेरेंशियल को भी फॉलो कर रहा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। नेक्स्ट वन यदि हम बात करें नेप्थलीन की, तो नेप्थलीन में अब देखिए ये भी कंपाउंड बिल्कुल आपका साइक्लिक है। हर कार्बन sp2 एंड प्लेनर होगा, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखें पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। तो यहाँ पे भी आपके कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कंपाउंड भी कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक है, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे हम देखें इस कंपाउंड्स की बात करें तो भाई इसमें क्या होगा, तो देखो पहली चीज कि सभी रिंग में है, प्लेनर है। अब यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर, तो याद रखिएगा कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एटम डबली बॉन्डेड और यहाँ जैसे ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इस पे जो लोन पेयर है, तो वो आपका यहाँ कॉन्जुगेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो बाकी कंडीशन देखो, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। ठीक है, और हमारा सरकमफेरेंशियल को भी इसमें फॉलो हो रहा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, ठीक है, दो 10। तो यहाँ पे क्या हुए, 10 पाई। और 10 पाई है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक। ओके। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम इस कंपाउंड को देखते हैं कि भाई इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि इस नाइट्रोजन डबली बॉन्ड अटैच नहीं, डबली बॉन्ड बगल में है, तो ये इसके साथ क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में आएगा। और पूरा स्ट्रक्चर साइकिलिक के साथ साथ हर इसमें एटम पॉइंट जो होगा वो प्लेनरिटी को फॉलो कर रहा है। तो साइक्लिक प्लेनर होगा आपका। और यदि हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, और ये भी काउंट होगा, तो कितने हो गए, 10 पाई। और 10 पाई का मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब देखिए इस स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो हमारा बेसिकली ये और ये दोनों के दोनों ही कार्बन क्या है आपके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहली चीज कि साइक्लिक तो है बट क्या है, प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल। यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, जब प्लेनर नहीं है तो प्लेनेटी या इसमें ऐसा कोई चीज़ ना, sp2 साइक मतलब प्लेनर भी नहीं है, साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन
एरोमेटिक। ठीक है, ये हमने देखा कुछ स्ट्रक्चर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दोनों तो sp2 हैं, बट ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, बट क्या हो गया, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। यहां पे हम बात करें तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ क्या है, sp2 है। तो यदि मतलब sp2 है सभी कार्बन, तो क्या हुआ, प्लेनर हुआ। और प्लेनर होने की वजह से ये आपका कैसा होगा भाई, साइक्लिक प्लेनर। और पाई की यदि बात करें तो केवल कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। मतलब ये हकल्स रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है आपका। अब C3H3 माइनस कंपाउंड जो है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन क्या है, प्लेनर है। ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या है, प्लेनर है। लेकिन ये जो पॉइंट है C3H3 माइनस में, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, तो यहाँ पे यदि पाई इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, तो पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं एक मिनट, ये माइनस लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन तो ये भी पॉइंट आपका क्या होगा, sp2 होगा। तो ये साइक्लिक एंड प्लेनर तो होगा ही होगा। अब बात है पाई इलेक्ट्रॉन की, तो दो यहाँ पे और दो ये कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से प्लेनेटी में आपका कंसिडर वहाँ पे किया जाएगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कंपाउंड भाई, ये sp2 लेकिन ये आपका यहाँ पे sp2। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, तो ये बेसिकली हमारे कितना, दो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 3 पाई हो जाएंगे। और 3 पाई हो गया तो भाई 3 पाई हमारे किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक है प्लस प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक है, और 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इस कंपाउंड्स में आपको ये एज्यूम करना होता है कि ये जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा, तो इस पर माइनस, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन और ये कार्बन आपका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो मतलब साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन पाई कितने होंगे, केवल ये वाला काउंट होगा, तो केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोरान की बात करें, ठीक है, ये प्लेनर, ये भी क्या होगा आपका, प्लेनर होगा। बट प्लेनर के साथ साथ यहाँ पे केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो साइक्लिक, प्लेनर एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों कार्बन क्या है आपके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी है, ये भी है। तो साइक्लिक तो है, बट प्लेनर नहीं है। बट और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे हर कार्बन क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हर कार्बन प्लेनर है आपका। तो इस केस में हम देखें तो आपका साइक्लिक, प्लेनर, बट हमारे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। ठीक, इसमें आप देखो sp2 पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 है, साइक्लिक है, बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। यहां पे आप देखिए sp2 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 sp2,
ये कॉन्जुगेशन में आपके आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बाई साइक्लिक प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो दो, दो चार, दो छः, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 मतलब प्लेनर है, तो साइक्लिक प्लेनर। इसके साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो ये चार, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे आप क्या करो, मोर इक्वल निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देखो प्लेनर प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, तो साइक्लिक एंड प्लेनर हो गया। साइक्लिक प्लेनर के साथ आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, केवल दो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में ARO लिख देता हूँ केवल, तो एरोमेटिक। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमें कैसे कंपाउंड्स को फाइंड करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ अब यहाँ देखिए आप, आपको जो कंपाउंड दिया गया इसमें आप देखो ये जो है पर्टिकुलर क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज मतलब नॉन प्लेनर आ गया, तो साइक्लिक है बट क्या है, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सभी क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ हर कार्बन क्या होगा आपका, प्लेनर होगा, ठीक है। तो साइक्लिक एंड प्लेनर, जो डबली बॉन्डेड कार्बन वो तो प्लेनर हर हाल में होंगे ही होंगे यहाँ पे, है ना। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया तो दो, दो चार, दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिला, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यदि मिला तो ये कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे आप देखो सभी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या होंगे, sp2 के कंजुगेशन में आपके हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो साइक्लिक प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन दो, दो चार, दो छः, और ये दो, दो चार, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, ओके, ठीक है। अब आइए हम इसमें बात करते हैं, इस कंपाउंड्स में बेसिकली यदि हम देखें तो एक्चुअली इसमें एक आप मिसिंग है, आप यहाँ पाई बॉन्ड बना लो, ठीक है। हाँ अब देखो आप, तो ये जब इधर को आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हर कार्बन आपके क्या हो जाएंगे, प्लेनरिटी में आ जाएंगे, पहली चीज। हाँ कॉन्जुगेशन में तो इस पाई के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर ये तो कॉन्जुगेशन में आएगा, लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसको हम लेंगे तो ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, साथ ही साथ दो, दो चार, दो छः, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम देखा जाए sp2 ये भी होगा, sp2 सभी क्या हो जाएंगे, sp2 आपके हो जाएंगे। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्लेनर प्लस पाई इलेक्ट्रॉन दो, दो चार, दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, लोन पेयर, ये इधर को चला जाएगा तो इसमें माइनस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहाँ पे हर एटम आपका किस में हो जाएगा, कॉन्जुग sp2, यहाँ पे एक ये लोन पेयर किस में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होगा जो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे दो, दो चार, दो छः, कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और साइक्लिक एंड प्लेनर तो है ही, तो ये कैसा हो जाएगा आपका कंपाउंड, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि जो हमने कंपाउंड्स ले रखे हैं उसमें अधिकतर एरोमेटिक ही मिल रहे हैं हमको, लेकिन हाँ कंडीशन और क्वालिटी क्राइटेरिया सबकी हमने पहले ही आपको बता रखी है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखें हम, जैसे 25th नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं सभी प्लेनर हैं, ठीक है। और रही बात प्लेनरिटी के साथ साथ, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन,
तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, दो, दो चार, दो छः, ठीक है, दो आठ, दो 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी किस में कंसिडर होगा आपका, एरोमेटिक में। हमें इससे मतलब नहीं है, ये हमारा आउट ऑफ प्लेन में आ रहा है यहाँ पे। हमें सर्कमफेरेंशियल, हम देख रहे हैं सर्कमफेरेंशियल और हमारे सभी क्या प्लेनर हैं, तो ये आपका कैसा होगा, एरोमेटिक कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन भी यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब हमने पहले बताया था कि हम हमेशा क्या लेंगे, सर्कमफेरेंशियल लेंगे, तो साइक्लिक प्लेनर है। यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये आउट ऑफ प्लेन है। तो हमें सिर्फ इनसे मतलब होगा जो सर्कमफेरेंशियल पे प्रेजेंट है, और सर्कमफेरेंशियल सभी कार्बन क्या sp2 प्लेनर पे फॉर्म है आपके, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा आपका कंपाउंड। और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 पाई, और 10 पाई है तो ये क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो रिंग है आपके पास, ठीक है। तो पहली वाली रिंग साइक्लिक प्लेनर है, दूसरी वाली साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो हमारा एक रिंग इसमें एरोमेटिक है, ठीक है, और दूसरा यदि कुछ नहीं है तो क्या कहलाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक। ठीक है, इसी तरह यदि हम एरोमेटिक प्लस यदि एरोमेटिक है, प्लस एरोमेटिक है, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक मैंने ए प्लस एरो लिख दिया, तो ए का मतलब और एरो का मतलब एरोमेटिक ही है, ठीक है। और एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक एरोमेटिक और दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें इस कंपाउंड को बेसिकली, तो ये फर्स्ट वाला हमारा कैसा है, एरोमेटिक है, और दूसरा कैसा है आपका, नॉन एरोमेटिक है। तो ये पूरा क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें ये हमारा एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारा, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे स्ट्रक्चर्स को। एंड इन दिस स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो देखिए पहले रिंग इसमें हमारी कैसी है, एरोमेटिक है। दूसरे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका पूरा ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, भाई ये तो एरोमेटिक में है, ये जो है आपका कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, तो पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये दो, दो चार, दो छः, तो ये 6 पाई हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 पाई है, तो ये आपका एरोमेटिक और ये भी क्या, एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पाई का केवल चेंजेज है, पाई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे था तो कॉन्जुगेशन में इसके साथ कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन यदि ये इस पोजीशन पे आ गया तो कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ओवरऑल एरोमेटिक। ठीक है, तो हमने इस क्लास में, इस वीडियो में ये देखा कि कंपाउंड्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक्स में। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इंजॉय कीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या हो, आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।